मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जिनकी सोच और कार्यों ने हमें प्रेरित किया है। उनके विचार हमारे समाज को नई दिशा देने का कार्य करते रहे हैं। कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे सामान्य श्रीमान डायरेक्टर सर मनोज सर। मनोज सर प्लीज़ सामने आएँ और हम लोग को कुछ। देखो बच्चों, अगर जीवन में सफलता पाना है तो संघर्ष को छोड़ना नहीं होगा, संघर्ष से लड़ाई करना होगा। मेरी जीवनी के बारे में तुम लोग नहीं जानते हो, मैं आज बताना चाहूँगा। जब किसी का जीवनी के बारे में कोई लोग पढ़ते हैं या जानकारी लेते हैं तभी तो संघर्ष की ओर जाते हैं। मेरा जो स्ट्रगल रहा वो ज़मीन से 10 फीट नीचे से रहा। मेरा जो स्ट्रगल रहा था वो ज़मीन से 10 फीट नीचे से निकले थे। कोई ज़मीन से ऊपर उठता है ना, हम ज़मीन से 10 फीट नीचे से ऊपर उठे थे। मेरा ये स्ट्रगल रहा था। और हमारे जैसा तुम लोग मेहनत करना सीख जाओगी तो एक लेडीज होकर के, एक बच्ची मासूम होकर के देश में नाम कमाने का प्रयास करोगे। आपका नाम देश में गूंजेगा। मेरा तो नाम 2-4 पंचायत में ही लोग जानते होंगे, पूरे देश नहीं जानते होंगे। लेकिन मुझे आशा लगता है कि मैं कम समय में पूरे देश को जगाना चाह रहे हैं, पूरे देश को ये बताना चाह रहे हैं कि गरीब के भी बच्चे IAS अफसर बनते हैं। देखो, आप लोग ये समझना कि आप कोई बड़े फैमिली से जब जुटोगी ना तो आपको अनुभव नहीं बताएगा। आप बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओगे तो भले आपको संस्था में रखेगा लेकिन आपको वजन नहीं देगा। इसलिए वजन नहीं देगा कि आपके जैसे जैसे बच्चियां, आपके जैसे जैसे बच्चों जो हैं वहाँ एक नहीं हज़ारों में, 1000 में से तो 100 निकलेगा ही, 50 निकलेगा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र के जो बच्चियां हैं उस जगह से जुड़ना चाहिए जहाँ हमें कुछ मिले। इसलिए आप लोग आशा को एकदम जुड़े रखना है। और जब आप लोग संकल्प लीजिएगा कि हमें कुछ करके जाना है तो आपको हम भरोसा दे सकते हैं, आपके लिए हमारे किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ खड़ा हैं। जैसे मैंने अभी कोमल कुमारी को JNM का तैयारी करवाया, उन्होंने एक अच्छा कॉलेज पाया और जब कॉलेज पाया तो मुझे ये नहीं लगता है कि उनके माता पिता वहाँ तक पहुँचाएंगे। वो पहुँचाने का काम हमें करना है। इसलिए मानवता के रूप में अगर आप चाहती हो कि मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, मुझे एक अच्छा रास्ता मिले, हमें और हमारे द्वारा हम भारत के कितने वासियों को, भारत के कितने माताओं को, भारत के कितने बहनों को मदद कर पाए। इसलिए आप यही मनोकामना कीजिए कि हमारा विषय जो हो वो इतनी बेहतर हो जो हम समाज में कुछ ले पाए, समाज हमें कुछ दे पाए। इसलिए अपने समय को मूल्यवान समझना चाहिए और ये मूल्यवान समय को कभी खोने का प्रयास नहीं करना। यही मेरा आप लोगों से कल्पना है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। हुआ वक्त गुजर जाएगा, गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा तो बरसों बाद भी याद रह जाएगा तो वह होगा इस हसीन दिन का कोई रोशन सा लम्हा, इस हसीन दिन का कोई रोशन सा लम्हा।
अब मैं चाहूँगी कि जितेंद्र सर आए और हम लोग के लिए कुछ बातें बोले। हमारा उद्देश्य केवल यह नहीं है कि हम उन्हें मंच पर बुलाएं, बल्कि हमारा उद्देश्य यह भी है कि हम उनसे कुछ सीख सकें। आप सभी का आभार है कि आप इस पल का हिस्सा बने। अब आइए स्वागत करते हैं हमारे प्रेरित अतिथि का, मिस्टर जितेंद्र सर का। देखिए, आज का अवसर तो वाकई हम सभी के लिए सीखने का ही है, और आप लोगों के एक शिक्षक होने के नाते मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसको जीवन भर सीखा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, वह हमेशा सीखते रहता है और सीख करके ही समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। हम अपने जीवन में जितना शिक्षा प्राप्त किए, उसके पीछे हमारे शिक्षकों का और हमारे माता पिता का योगदान है। हम इस समय यह बताना चाहते हैं कि आप लोगों का जो जनरेशन आज शिक्षा प्राप्त कर रहा है, आप कारूडी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रह करके जो उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं, वह हम लोग के समय नसीब नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, बाहर नहीं जा कर के पढ़ सकते थे, सारी सुविधाएं थी, लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है वह नहीं था हम लोग के समय में। और यदि इसको अभी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये चीज़ें भी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग अपने जीवन में बहुत झेले हैं, बहुत मेहनत किए हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि उस विषम परिस्थिति में आप लोग गुजरें। आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ है, और वह अपॉर्चुनिटी आप लोगों के जीवन को संवारने वाला है, डिग्रियां प्राप्त करने वाला नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अति शीघ्र आप लोग अपने मंजिल को प्राप्त कर जाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। है चमक मेरी निगाहों में, है चमक मेरी निगाहों में, बुलंदी है ख्यालों में, मैं पत्थर से भी टकरा कर उससे रेजा रेजा कर दूंगी। इस इंस्टीट्यूट में मुझे वह मौका दिया है, एक नया वलवला, कुछ उम्मीद की किरणें, कुछ कर गुजरने का जज्बा, कि मैं ढूंढ रास्ता खुद अपनी मंजिल का। अब हमारी एसएससी फील्ड की अंशु कुमारी है, जो एक कविता लिखी है, आप लोग को सुनाना चाहती है। अंशु, प्लीज आइए और बोलिए। गुरु है तो प्यार है, गुरु है तो संसार है, घने अंधकार में भी दीपक का प्रकाश है। मन का विश्वास है, दिल का एहसास है, सुंदर सा संगीत है, हर शब्द में ही प्रीत है। गुरु के ही हाथों में संसार की कमान है, गुरु के चरणों को सत सत प्रणाम है। गुरु है तो विश्वास है, गुरु है तो पास है, गुरु से ही आस है, गुरु जो अपने पास है तो मंजिल की क्या बात है। एक सुंदर सा एहसास है, ना कोई लक्ष्य अधूरा, सब कुछ अपने हाथ है। गुरु सुंदर साज है, गुरु शिष्य का सरताज है, गुरु वो जो कभी मन की ना होने दे शाम है, गुरु के चरणों को सत सत प्रणाम है। थैंक यू अंशु। अब मंच पर जो व्यक्ति आ रहे हैं, उनके विचार हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हम सबको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चांद ढलने से जैसे सूरज का उदय होता है, पवन सर के मंच पर आने से प्रसन्न हृदय होता है।
सभी को हैप्पी टीचर्स डे। हमारे जितने भी टीचर्स यहाँ पे हैं और हमारे जितने भी बच्चे इस टीचर्स डे को बेहतरीन बनाने का जो प्रयास किए हैं उसका धन्यवाद। आप जानते होंगे कि आपके लिए हम टीचर हैं और हमारे लिए भी, हमारे जो बैठे हुए हैं टीचर्स वो हमारे लिए भी टीचर्स हैं। आप जानते ये भी होंगे कि एक छोटे बच्चे से भी ज्ञान सीखा जा सकता है और एक बड़े व्यक्ति से भी छोटे बच्चे ज्ञान सीखा जा सकता है। तो कभी भी ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि हम बड़े से ही सीख पाते हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे सिखा जाते हैं। तो बच्चों, आपको ये देखना है आज के युग में और आज के दैनिक जीवन में कि टीचर्स वो होते हैं जो हर पल में आपके साथ होते हैं और हर पल हर दुख में साथ होते हैं। जब आपको पढ़ने की बारी आए तो वो पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं। जब आपका मन ना लगे तो उस समय आपकी भावनाओं को भी समझ पाए और उस भावनाओं को समझ करके एक अच्छे रास्ते पे ले जाना एक टीचर का कर्तव्य होता है। तो आप लोग कहना चाहेंगे कि आप लोग ने जो भी आज हमारे लिए, हमारे शिक्षक गण के लिए किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि आज के शुभ अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप लोग को कि जिस विश्वास से आप लोग आए हैं उस विश्वास के साथ आप लोग जुड़े रहिए। सफलता तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे और जहां तक हो पाएगा वहां तक हम प्रयास करेंगे और एक ऐसा राह पे पहुंचाएंगे जिससे आप रहे या ना रहे यहाँ पर, आपकी सोच हमेशा के इंस्टीट्यूट और के इंस्टीट्यूट के टीचर पर रहेगी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जो झुक जाए गुरु के चरणों में उसके सिर पर जीत का ताज होता है। जो सीख ले गुरु से मेहनत की राह उसके नाम पर इतिहास होता है, उसके नाम पर इतिहास होता है। लबों पर हंसी, आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह लाए आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम ना हो, जिसकी कभी शाम ना हो। अब हमारे इंस्टीट्यूट के नीट के जो भैया हैं, रवि भैया, वो आप लोग के लिए कुछ लाइन लिखे हैं, वो आप लोग को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। रवि भैया, अब हम रवि कुमार हैं। हम टीचर डे के शुभ अवसर पर कुछ लाइन बोलना चाह रहे हैं।
दूसरी कविता है। आपकी मूरत इस दिल में बस जाती है, आपकी मूरत इस दिल में बस जाती है, हर बात आपकी हमें सिखा दे जाती है। ये गुरु दक्षिणा है मेरी स्वीकार करें, ये गुरु दक्षिणा है मेरी स्वीकार करें, मुझे हर परीक्षा में आपकी याद आती है। गुमनामी के अंधेरे में था, गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक पवन सर अकेला काफ़ी हैं मेरा नीट को जर्नी को सफल बनाने के लिए। कुछ सर के लिए मैंने एक अच्छा सुविचार लिखा है, वो डेडिकेट करना चाहूँगा पवन सर को, उनके लिए मैं पर्सनल लिखा हूँ। जो खुद मैंने एहसास किया है, जो मैं खुद मैंने एहसास किया है, बस वही कहने का प्रयास किया है। मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने, मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने, और जो कभी ना भुला सकूँ वो पल दिया है आपने। आपने ही हमें तो शिक्षा का असली मतलब समझाया है, आपने तो ही दुनिया को अलग नज़रियों से दिखलाया है। एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह साथ दिया है। और जब कभी ना गिरा में आपने हाथ दिया है। कभी सख्त हो जाते हैं तो कभी डांटते धमकाते हैं, कभी सख्त हो जाते हैं और कभी डांटते धमकाते हैं, तो कभी एक दोस्त की तरह प्यार कर समझाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य हर बात जान जाता है, हर गुरु अपना शिष्य का हर बात जान जाता है। वह गुण हो या अगुण हो उसे पहचान जाता है। आपने ही तो मुझे खुद से मिलाया है, आपने तो ही मुझे खुद से मिलाया है। हार कर भी हमें जितना सिखाया है। आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता, आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। आपको इस दिल में कभी जुदा नहीं कर सकता, आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकता। बस आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहता हूँ, बस आपकी दुआएं और सर पर हाथ चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। थैंक यू रवि, आपने बहुत अच्छा बात बोला और मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपकी नीट की जर्नी जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, मुझे रात भर मेहनत करना पड़े, दिन को मेहनत करना पड़े, मैं आपकी सफलताओं को सफलता तक पहुंचाने का बहुत प्रयास करेंगे और पहुंचाने का एक वादा करता हूं कि आपको पहुंचा के दिखाएंगे और दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे कि आपने जिस विश्वास से आया है वो विश्वास को जगा कर रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कि बबली कुमारी है, वो भी एक कविता लिखी है जो आप लोग को सुनाना चाहती है। बबली जाएं और अपना कविता सुनाए सर को। रोज सुबह हमको करना है ये बतलाते हैं, लेके तस्वीर इंसानों की सही गलत का भेद हमें बतलाते हैं। कभी डांट तो कभी प्यार से कितना कुछ हमको ये समझाते हैं। भविष्य देश का दीन में उनका सबका भविष्य ये बनाते हैं। है जीवन में रंगों की दुनिया की पहचान ये करवाते हैं। होना चाहे दिल में कभी हम तो हमसे ही ये मिलवाते हैं। हार के अपनी करना ही जीत है सच्ची, ऐसा एहसास ये हमको करवाते हैं। कोशिश करते रहना हर पल जीवन का अर्थ हमें बतलाते हैं। देते हैं नेक मंजिल भी हमें, राह भी बेहतर हमें ये दिखलाते हैं। देते हैं ज्ञान जीवन का काम, यही सब है इनका, ये शिक्षा कहलाते हैं, ये शिक्षा कहलाते हैं। थैंक यू बबली। ज्योति कुमारी है एसएससी फील्ड की, जो आप लोग के बीच फिर से किन्हीं एक टीचर का मिमिक्री करने जा रही है।
ध्यान से देखिएगा, कहाँ मिस्टेक होगा बताइएगा फिर। ज्योति जाइए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू। और बोलिए पढ़ाई कैसे चल रहा है? अच्छी चल रही है। अच्छी लग रही है ना? यस। तो बेटा आपका क्या हाल चाल है? तो बबली अच्छा। तुम्हारा आज चेहरा कैसे लग रहा है? रात को नहीं सोई थी क्या? चलो कितने तक लिखा दिए थे? पौने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, सिट डाउन। और बताइए बेटा आप लोग की पढ़ाई? हाँ हेलो। हाँ आते हैं थोड़ा 5 मिनट। और बताइए बेटा आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। इंग्लिश की पढ़ाई हुई? यस सर। कौन कौन की सब्जेक्ट की पढ़ाई हो गई? कौन कौन से सब्जेक्ट की? इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। बबली सब कैमरा में यहाँ चेक कर करके रहते हैं कौन क्या क्या करती क्या क्या नहीं करती। सो हाँ ये नहीं समझ लेना कि सर लोग नहीं देखते हैं। सो हम चेक कर रहते हैं, हम देखें तभी इसलिए यहाँ आए। समझी? और आरती पढ़ने में मन लग रहा है? यस सर। सुन रहे हैं कि तुम्हारा टेस्ट में थोड़ा नंबर लॉस हो गया था, तो आगे से ध्यान रखिएगा। अंशु बेटा आप भी और बबली आप भी, ठीक है ना? यस सर। और रवि आपको पढ़ाई कैसे चल रहा है? खाना कैसा मिलता है? और यहाँ फैसिलिटी वगैरह कैसा है? स्वाति बेटा सिट डाउन, स्टैंड अप। कालेश्वर सर आए थे? क्लास लिए? कौन सा सब्जेक्ट का क्लास लिए? हिस्ट्री का लिए। और तो कौन सा क्लास लिए? खाई? ठीक है, जाओ अभी जाके थोड़ा आराम कर लेना, फिर इसके बाद तुम्हारा 3 बजे क्लास हो जाएगा। ठीक है? जा उनसे बेटा अभी पढ़ने में मन लगाइएगा, सबको बोल रहे हैं। फिर आगे से सिलेक्शन आप लोग का एकदम कराना ही है। ये ठान लेना है मन में कि हमको पूरा दिन रात मेहनत करना है और इतना कर देना है कि लोगों को पता चले कि जो हमारे के इंस्टीट्यूट में बच्चे लोग आए हैं वो कुछ ना कुछ करके गए हैं। ठीक है? ठीक है सर। है ना, हमारा शिक्षा के साथ किसी हो गए हैं। आई होप कि आप लोग जितना किए हैं वो बहुत अच्छा किए। चलो स्टार्ट। ये जन्म में अल्लाह ऐसा खेल रचाते थे जे मैंने तू बना के भेजे, तनु में बना के भेजे।